Yeah, good afternoon everyone. Today we are discussing statistics. In short, it is called stats of class 10th from NCERT. Page number is 270. Ogive is now omitted, I hope. Still we'll confirm you if it is there. There are three topics: mean, median and mode. And mean is only by direct method. Mean is only by direct method, I repeat. There are two more methods. One is assume mean method is also there, also called shortcut method or deviation method. But step deviation method is omitted. But still we will do and calculate the mean by all the three methods. In today's video, we'll discuss mean by all the three methods. Number one, there is one question in which we have to find out missing frequency, that we will discuss. One more question is there in which we have to find out double frequency that is missing, that also we'll discuss. But first of all, I would like to discuss mean by all the three methods, and similarly you can attempt other questions also with the help of all the three methods. I want you to do this question horizontally. ठीक है, horizontally करना मतलब अपनी कॉपी पे इस तरीके से स्टार्ट करना और इस तरीके से ले जाना, राइट? आई रिपीट, ऐसे नहीं करना है, वर्टिकली नहीं करना है, हॉरिजॉन्टली करना है, ये ध्यान रखना. ओके ओके, आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू ऑफ एक्सरसाइज 14.1 एंड कैलकुलेशंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन स्टैट्स. तो आप भी बेटा एक बार क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे मेरे साथ. मैं आपके लिए रीड कर देता हूं. कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री. एक टेबल गिवन है डेली वेजेस, जो भी क्लास इंटरवल, देखो 10 क्लास में ग्रुप डेटा होता है सारा. आई रिपीट, डेली वेजेस जो भी दिन की इसकी मजदूरी है, दैट इज कॉल्ड डेली वेजेस. टेबल आपको ऐसे बनाना है बेटा, एक्स एक्साई देन एफ आई इज नंबर ऑफ वर्कर्स. कई पुरानी एनसीईआरटी में सेम डेटा जो यहाँ गिवन है ना, वो 100 to 120 से गिवन है, और यहाँ ये गिवन है 500 से 520 to 540, 540 to 560, 560 to 580, 580 to 600, और बेटा ये गिवन है 12, 14, 8, 6, 10. देखो जो कैपिटल एन होता है वो सिग्मा एफ आई होता है, ये आप ध्यान रखना. 12, 14, 26, 8, 34, 6, 40 और 10, 50. ये 50 दिया हुआ है, वैसे गिवन भी होता है 50. ठीक है, तो बेटा अब इसमें हम तीनों मेथड से मीन निकालने की कोशिश करेंगे. आई वॉन्ट यू टू फोकस. सबसे पहले जो मेथड है उसका नाम है डायरेक्ट मेथड. कुछ ये मेथड बहुत इजी होता है, बस इसमें कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाती है. ये मीन का सिंबल है एक्स बार, और मीन का फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. मीडियन के लिए ऑलरेडी वीडियो हमने बना रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं. मीडियन निकालने के लिए, तो मीन निकालने के लिए वीडियोग्राफी हम कर रहे हैं. दिस इज 500 प्लस 520 होल डिवाइडेड बाय 2. देखो ये बहुत आसान होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. आप सभी को पता है क्लास इंटरवल जो गिवन होता है, ये लोअर लिमिट है 500 और अपर लिमिट है 520. सो लिंक भेज देना यार. तो बेटा ये आ गया 1020 बाय 2, यानी कि ये कितना आ गया 510 आ गया. अगर एक बार आपको क्लास साइज पता है तो सारे निकालने की जरूरत नहीं है. क्लास साइज होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. क्लास साइज को h से डिनोट करते हैं. I repeat, class size is upper limit minus lower limit. तो class size है 520 minus 500, यानी कि 20 है class size, right? तो बेटा ये class size अगर आपको पता है तो आप खुद निकाल सकते हो. 510 के बाद ये होगा 530, उसके बाद 550, then 570 and then 590. ओके, तो क्लास बाकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इसकी लेंथी है, पर आपको खुद से करनी है. तो अब आपको नेक्स्ट उसमें क्या करना है, एफ आई एक्स आई निकालना है. आई रिपीट, कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है. शाली आते जाओ.
510 into 12. I want you to do the calculations. Sir, 6120. तो कैलकुलेशन में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. Yeah, 6120. Similarly, 530. 7420. 7420. 550 into 8. 4400. 4400. 570 into 6. 3420. 3420, right? और 590 into 10 is 1500. इन्हें फटाफट ऐड करिए, दो लोग क्रॉस चेक कीजिए साथ साथ. 27260. 27260. ठीक है, आप क्रॉस चेक करते रहना साथ साथ, कोई नहीं, आप करो आगे. ओके, तो अब हमें मीन निकालना है. सिग्मा एफ आई एक्स आई या सिग्मा एफ एक्स हमारे पास है, तो 27260 अपॉन में 50 से कट कर दीजिए. ये सॉल्व कीजिए. 5 5 द 25. 545.2. 545.2. पर ये आगे रुपीस लगाना मत भूलना है. रिपीट मेथड कोई भी हो, आंसर मीन का सेम ही आएगा. रुपीस जरूर लगाना है. रिपीट, उसे लिंक भेज के आप छोड़ दीजिए. 545.2 हमारा मीन आ गया. तो क्लास ये था डायरेक्ट मेथड, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. सिंपल एज दैट. अगले मेथड जो है, इसके 3 नाम है. डेविएशन मेथड और शॉर्टकट मेथड और एज्यूम मीन मेथड. ये 3 नाम है. आई रिपीट इस मेथड के. और इसका जो फॉर्मूला है वो है स्मॉल a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई. फॉर्मूला ध्यान रखना. अब आता है इसमें a, यानी एज्यूम किसे करें. समझ, ध्यान दीजिए आप प्लीज. यहां पर a किसे माने, ये आता है. तो देखिए ध्यान से, यहां पर अगर xi में से a मानना है, सबसे पहली बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये. पहला मेथड तो सभी को क्लियर होगा, उसमें कुछ नहीं करना था, मल्टीप्लाई करनी है fi xi. ये 9th में भी किया आपने, राइट. लेकिन इसमें एज्यूम मीन a लेट करना है और a xi में से लेट करना है. अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म होती है तो बड़ा आसान है. जैसे इसमें 1 2 3 4 5 ऑड नंबर ऑफ टर्म है, तो 5 + 1/2 6/2 थर्ड टर्म ही होगी. लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती है तो n/2th टर्म या n/2 + 1th टर्म को आप मान सकते हैं. जैसे यहाँ तो ऑड है, अगर 7 भी होती तो 3 इधर कर लो, 3 इधर कर लो, जो बीच वाली टर्म है xi में से वो a होती, राइट. लेकिन अगर इवन होती, सपोज 8 होती, तो 8/2 यानी कि 4th टर्म और 8/2 + 1 यानी कि 4 + 1 5th टर्म जो है वो a होती. अगर a का चुनाव करना बड़ा जरूरी है, और अगर यही आपने गलत चूज किया तो मेथड तो ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा. कई बच्चे बार बार कहते हैं सर हमारा तो डायरेक्ट मेथड से ही काम चल सकता है, तो हम ये क्यों कर रहे हैं डीआई वाला, ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए, ऐसे आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ना पड़े. इसीलिए हम ये मेथड चूज करते हैं. और आगे जाके अगर जिन बच्चों ने कॉमर्स लेनी है वो लोग भी, ये सारे मेथड 11th में भी रिपीट होते हैं, और अकाउंट्स में या इको में शायद ये सारे मेथड आते हैं. फिर इको में आते हैं, राइट. तो ये भी ध्यान रखना. तो डी आई एक्स आई, इसके अगला मेथड का नाम है यू आई, विच इज एक्स आई माइनस ए बाई एच, ऑल्सो कॉल्ड डी आई बाई एच. बड़े अच्छे से समझ लीजिए, वरना बार बार वही वीडियो आपको फिर से देखना पड़ेगा समझ, इसलिए बड़े अच्छे से समझ लीजिए. अब डी आई की बात करते हैं. डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, और ए हमने कितना माना है, 550 माना है. तो देखो बड़ा आसान है, फिंगर्स ढंग से रखना ताकि आप कोई भी उसमें मिस ना करो. 550 माइनस 550 0. यहाँ पर xi जो है वो 530 है, -20. 530 माइनस 550 यानी कि -20, और ये है 510 माइनस 550 -40. ऐसे यहाँ करोगे ना, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि पैटर्न आपको पता लग गया. 570 माइनस 550 + 20 और 590 माइनस 550 + 40 आएगा. ये ध्यान रखना, ठीक है. अब एफ आई डी आई मल्टीप्लाई बड़े अच्छे से करना. 12 × -40 -480. अब देखो कैलकुलेशन इजी हो गई, इसी वजह से ये मेथड हम समझ रहे हैं. 14 × -20 -280, 8 × 0 0, 6 × 20 120, 10 × 40 400. तो क्लास अब आपको क्या करना है, सिग्मा एफ आई डी आई बताना है.
आई रिपीट, सिग्मा एफ आई डी आई में इन दोनों को ऐड करो पहले, तो ये कितना हो गया 400, 200, 600 और 160 माइनस 760 और ये आ जाएगा 520। तो माइनस 760 प्लस 520 बोलो माइनस 240 आ गया, राइट। तो अब इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, ये ए क्या माना था आपने 550 माना था, माइनस सिग्मा एफ आई डी आई माइनस में आया तभी प्लस इंटू माइनस माइनस लगाया, सिग्मा एफ आई वॉज 50, ये कट कर दीजिए, ये है 550 माइनस 4.8, तो आंसर वही सेम आएगा 545.2। तो सबसे मेन चुनाव है आपके स्मॉल ए का, ए बड़े अच्छे से चूज करना, अगर ए गलत चूज किया तो सारा गलत हो जाएगा, राइट। थर्ड जो मेथड है इसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड है, ध्यान दीजिए। ये वाला इस बार सिलेबस में नहीं है, पर मैं चाहूंगा आप ये सीखें क्योंकि इससे कैलकुलेशन सबसे इजी हो जाती है, इसी वजह से मैं चाहता हूं ये मेथड आप अच्छे से करें। इसमें फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू h इंटू यू बार, मतलब कहने का मतलब है h इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये h इसके साथ मल्टीप्लाई में, ध्यान रखना। अब देखिए यू आई कैसे करना, बहुत इजी है समझिए। तो ये देखो आंखें बंद करके यहाँ 0 लिख दो इसके सामने, ऊपर वाली टर्म में -1 -2, नीचे +1 +2, है कि नहीं इजी, ठीक है। अब लेकिन अगर तुम्हारे मन में डाउट है कि ये -2 सही आया है नहीं आया, तो डी आई को देखो, डी आई यहाँ क्या था -40 और h क्लास साइज था 20, पहले ही निकाला था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। या डी आई बाई एच, डी आई था यहाँ पर -20 और ये 20, तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ठीक है। अब एफ आई यू आई निकलते हैं, फिंगर्स रखना ताकि कोई मल्टीप्लाई में गड़बड़ ना हो। एफ आई 12 इंटू -2 -24, 14 इंटू -1 -14, 8 इंटू 0 0, 6 इंटू +1 +6 और 10 इंटू +2 +20। तो सिग्मा एफ आई यू आई ये अब हमने निकाल लिया, ठीक है। ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो गया -38 और ये हो गया 26, चेक कर लीजिए -40%। सर -2 नहीं आएगा कहाँ पर सर, -40 अपॉन में 20, ये 2 ही है, सॉरी -2 है या -1, ठीक है। अब ये देखो -38 प्लस दिस, ये -12 आ गया, राइट। तो ए हमने क्या माना था बेटा 550, h हमारा था 20, सिग्मा एफ आई यू आई आया -12 और ये 50, ये बोर्ड मास लगाना, पहले इसे सॉल्व करना, ये वही आ रहा है देखो 550 -24/5 यानी कि 550 -4.8। तो एक चीज ध्यान दीजिए क्लास, तीनों मेथड से मैंने करके देखा, तीनों मेथड से आंसर सेम आया 545.2। बड़े इंपॉर्टेंट है तीनों मेथड, जैसे मैंने किए हैं फ्लॉलेसली वैसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप भी ऐसे कर सकें बिना देखे, जो कि इतना इजी टास्क नहीं है, ठीक है। कम से कम इस तरीके के 10 क्वेश्चन करोगे तब जाके ऐसे फ्लॉलेसली आप कर पाओगे, ये ध्यान रखना। नाउ वी आर कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन, आई कैन रीड इट फॉर यू। The following distribution shows the pocket allowance of children of a locality. The mean pocket allowance is ₹18. टेबल आपको गिवन है, आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी स्मॉल f निकालनी है। 14.1 का थर्ड क्वेश्चन है बेटा, ये ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अब ये नॉर्मल मेथड से ही करना है, डायरेक्ट मेथड से। सबसे पहले डेली पॉकेट अलाउंस की बात करते हैं, x, फिर xi और फिर fi। fi इज नंबर ऑफ चिल्ड्रन। यहां बात करते हैं, ये ऐसे चल रहा है 11 to 13, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25, राइट। और ये चल रहा है 7, 6, 9, 13, स्मॉल f, 5 और 4। सबसे पहले बेटा, और मीन दिया हुआ 18 आई थिंक है, मीन 18 गिवन है। तो मीन 18 गिवन है बेटा, मीन का सिंबल x बार है और आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको ये स्मॉल f फाइंड आउट करना है, ये ध्यान रखना है। सबसे पहले xi निकालेंगे, 11 + 13 होल डिवाइडेड बाय 2, 12, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 24/2 यानी कि 12 आ गया। ऐसे 28 और 2 का क्लास साइज आप देखते रहना, ये सेम ही आएगा अगर एक बार आपको पैटर्न पता चल जाए तो। 13 + 15 होल डिवाइडेड बाय 2, 28/2 यानी कि 14,
और मुझे पता चल रहा है कि क्लास साइज जो है वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एच जो होता है वो क्लास साइज होता है। रिपीट, अगर क्लास साइज आपको पता है तो आप खुद कर सकते हैं। अब इसके बाद बहुत आसान है, डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला बताइए। आई रिपीट, डायरेक्ट मेथड से मीन का फॉर्मूला है सिग्मा fi अपॉन सिग्मा fi। तो हमें करना क्या है, मीन हमारे पास है, हमें सिग्मा fi जानना है। पहले n भी जान लेते हैं, ये कितना आ रहा है n, यानी कि सिग्मा f होता है आपको पता है 7 और 6 13 और 9 22 और 13 35 5 40 44 प्लस f आ रहा है अगर आप ऐड करेंगे तो ये आ गया fi इंटू xi, राइट। 12 7 दा 84, 14 6 दा 84, 16 9 दा 144, 18 इंटू 30 भी करो 234। वेरी राइट, 234। 20f को साइड में लिख लेना क्योंकि एक वेरिएबल है, अगर आप इसे ऐड करोगे तो वर्टिकली नहीं करना, राइट। ये 22 5 दा 110 और 24 4 दा 96। अब इन्हें आप ऐड कीजिए बेटा, 752 752 प्लस 20f। इतनी प्रैक्टिस करोगे ऐसे तुम्हें याद हो जाए एनसीईआरटी के तुम, ठीक है। पर ये प्रैक्टिस से लर्न किया है, ये नहीं है अभी देखें हेल्प बुक से, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस करनी है टॉपिक की आपको। 752 प्लस 20f, अगर डेटा सेम है तो आप पहचान लें एग्जाम में कि हाँ भाई एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। एनीवेज, x बार की जगह 18, सिग्मा fi xi की जगह 752 प्लस 20f होल डिवाइडेड बाय 44 प्लस f। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, स्मॉल f की वैल्यू निकालनी है। ये हो गया 18, फुल लाइट बंद, 18 इंटू 44 प्लस f इज इक्वल टू 752 प्लस 20f। अब ये मल्टीप्लाई करनी है ऐसे, 18 इंटू 44 792 प्लस 18f इज इक्वल टू 752 प्लस 20f। 18f को यहाँ ले जाइए, इसको यहाँ ले जाइए, 792 माइनस 752 इज इक्वल टू, ये सिंपल लीनियर इक्वेशन है एक वेरिएबल की। 2f इज इक्वल टू 40, f आ जाएगा 40/2 यानी कि 20। तो क्लासेस में एक दो क्वेश्चन और हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, वो आप अपनी बुक में ही मार्क कर लीजिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में जो टेबल गिवन है उसे देखिए, वो ऐसे चल रहा है 50 से 52, 53 से 55, इस तरीके से चल रहा है। तो डेटा जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो डेटा अगर कॉन्टिन्यूस नहीं होता तो आपको करना क्या होता है, जब डेटा कॉन्टिन्यूस नहीं होता उसे कॉन्टिन्यूस बनाना होता है। उसके लिए लेफ्ट से 0.5 सब्ट्रैक्ट और राइट में 0.5 ऐड करते हैं। तो पहला जो 50 से 52 था वो चेंज होके बन जाएगा 49.5 से 52.5। उसके बाद अगला हो जाएगा 52.5 से 55.5। थर्ड वाला जो 56 से 58 है वो बन जाएगा 55.5 से 58.5। जो 59 से बोलिए 61 है वो बन जाएगा 58.5 से 61.5, ऐसे 61.5 से 64.5। बाकी आपकी मर्जी है जिस भी मेथड से आप कैलकुलेट करना चाहें। क्लास इसके अलावा आरडी से एक और क्वेश्चन है, अभी बोर्ड पे स्पेस कम है तो दैट विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।